प्रेमी गोपियों को इस बात की चिंता नहीं है, उन्होंने भी कह दिया चाहे सू सू करे या छी छी, मत बात करो तुम फीकी। और लाला को लेगी संभाल, निके होने झोला दीजो। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार। तो भगवत प्रेमी मेरी माता बहनों भाई, अब आप जरा दर्शन करिए, आप जरा दर्शन करिए किस प्रकार से दोनों में वार्तालाप हो रही है। अब आचार्य सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि राजा नंद बाबा ने माता यशोदा से एक बात कही, देवी सभी ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देवे आ रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी क्यों नहीं आती है? रोहिणी जी कौन है सज्जनों? वसुदेव जी की तन की पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ है। उन्होंने बलराम जी को जन्माया और वे अपने कक्ष की खिड़की से झांक लेते हैं और आंखों से पनारे बह रहे हैं। अच्छा, सवाल ये खड़ा है कि वो आ क्यों नहीं रही है? जब सभी लाला को जन्म महोत्सव मना रहे हैं, आशीर्वाद देवे आ रहे हैं, पर वे क्यों नहीं आ रही हैं? वो सज्जनों इसलिए नहीं आ रही है, उनके मन में एक विचार ये है, भाव ये है, क्योंकि उनके पति जेल में बंद है ना। तो जब अगर पति के जीवन में कोई संकट हो तो पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं आ रही है। लेकिन जब नंद बाबा ने माता यशोदा से अपनी बात कही, देवी क्या बात हो गई है, हमसे कोई गलती बन गई है, हमसे कोई अपराध बन गया है, वे क्यों नहीं आती है? चलकर देखना चाहिए। भगवत प्रेमियों, नंद बाबा माता यशोदा दोनों जैसे गए हैं, जाते ही दोनों ने हाथ जोड़ के कहा है, देवी हमसे कोई गलती बन गई है, यदि हमसे कोई गलती बन गई हो, यदि हमसे कोई अपराध बन गए हुए, तो तुम हमें क्षमा कर दो। माता रोड़ी बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात है देवी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं देवी कि सभी ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, पर आप क्यों नहीं आती हो? भगवत प्रेमियों, यहाँ पर कहा कि नहीं, मेरो लाला को यही के आशीर्वाद है। नंद बाबा ने और माता यशोदा ने कहा, देवी अगर आप नहीं चलोगी तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, नंद बाबा की कोई गलती नहीं, माता यशोदा से कोई अपराध नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? नंद बाबा माता यशोदा जो भगवान के माता पिता हैं, वो माता रोहिणी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारी गलती ना भी हो, संबंधों को बनाए रखने के लिए गलती मान लेनी चाहिए। हमारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कह दो, सो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे स्मरण नहीं है, मुझसे ही कोई गलती बन गई है, मैं क्षमा चाहती हूँ या क्षमा चाहता हूँ। इसीलिए भगवत प्रेमी पर माता रोहिणी ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, ये संसार के रीति रिवाज एक तरफ है, ये तो मेरे कन्हैया का जन्म महोत्सव है, तो वे भी कार्यक्रम में सम्मिलित वही लाला को आशीर्वाद देने वे भी हैं। इसके बाद में सभी ब्रजवासी तो लाला को जन्म महोत्सव मना ही रहे हैं। भगवत प्रेमी एक बात स्पष्ट और यहाँ करते चले कि देखो, सांसारिक जीव का जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है ना, लेकिन भगवान कन्हैया का जो जन्म महोत्सव है वो एक दिन नहीं मना, निरंतर 6 महीने तक बनता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानव जीवन तुम्हें मिला है, ये रोने के लिए नहीं मिला है,
खुश रहने के लिए और खुशियां बांटने के लिए मिला है। जीवन को उत्सव में बनाने के लिए मिला है। खाने को, पीने को, सोने को, जागने को, मिलने को, जुलने को, संसार की हर जिम्मेदारी को, हर कार्य को उत्सव में बना लीजिए। और जब आप उत्सव में बना लोगे तो कोई कार्य आपको भारी दिखाई नहीं देगा। समझ गए? भारी दिखाई नहीं देगा। कुछ भी हो जाए पर खुशी ना जाए, है ना? हमें हमेशा खुश रहना है और नो प्रॉब्लम का स्लोगन याद रखना है। इसे नोट कर लीजिएगा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। कुछ भी हो जाए पर खुशी ना जाए। उत्सव में बना लो। चेहरा पे निराशा ना हो, पुष्प मुरझाए ना हो, हमेशा चेहरे पर पुष्प खिले रहे। मुरझाए पुष्प तो भगवान को भी प्रिय नहीं है बंधुओं। इसलिए हम और आप भी तो एक पुष्प है मेरे प्रभु के। हाँ जी के ना जी, कह दो जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, गंभीर होकर के नंद बाबा ने एक बात कही, ब्रजवासियों आप सभी लोग मिलकर के लाला का जन्म उत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर देने जाऊं। क्योंकि बंधुओं ये जो कंस है ये बड़े राजा हैं और जो ये छोटे छोटे राजा नंदराय आदि ये छोटे छोटे राजा हैं। तो ये सभी कंस को वार्षिक कर देते हैं। तो ब्रजवासी बोले बाबा आप मथुरा जाओ कंस को वार्षिक कर देने, और हम तो लाला को जन्म महोत्सव मना ही रहे, आप चिंता मत करो। भगवत प्रेमी नंद बाबा ने प्रस्थान किया मथुरा की ओर। नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। मथुरा पहुंचे तो वसुदेव जी को कंस ने 2-4-6 दिन के लिए छोड़ा था कारागृह से। तो नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलना हो गया। जैसे मिलना हुआ, देखते ही नंद बाबा वसुदेव जी को रोने लगे और रोते हुए कहने लगे भैया कि अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहवोहतः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। इस श्लोक का अर्थ है अहोते देव की पुत्र। भैया मैंने सुना जितने भी पुत्रों को देव के लिए जन्म दिया अहोते देव की पुत्र कंसेन बहवोहता, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। एक वशिष्ठा वर्जा कन्या, मैंने सुनी के बाद में एक कन्यावती सापी दिवंगता, वो भी स्वर्ग को चली गई। सुन के मुझे बड़ा कष्ट भयो। अब भगवत प्रेमियों वसुदेव जी है ना, वो ये तो कह नहीं सकते कि छोटो वारो लल्ला भी मेरो ही है। बड़ा तो है ही, छोटो वारो भी मेरो ही है, वो ये तो कह नहीं सकते। लेकिन घुमा फिरा के वसुदेव जी ने नंद बाबा से एक बात कही, अरे नंदराय जी मन को छोटा क्यों करते हो? अरे मैं समझूंगा कि एक मेरो लाला तुम्हारे घर है ही। नंद बाबा बोले भैया अपनो ही समझो, तुम्हारा ही मेरो थोड़ा ही है। अब दोनों को आपस में वार्तालाप करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हाँ गुरुवर राजन, इधर रात्रि में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, और बुला करके सैनिकों से कहा कि मैं नहीं चाहता कृष्ण बड़ा होकर मुझे मारे, उसकी मृत्यु होनी चाहिए, मेरे शत्रु की मृत्यु होनी चाहिए। एक बात कहें, संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है, हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं, स्वयं ही। यदि हम अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते तो निश्चित तौर पे हम स्वयं के शत्रु हैं। यदि हम अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमसे बड़ा स्वयं का मित्र, स्वयं से बड़ा कोई और नहीं है। समझ गए? क्योंकि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहते थे, जो अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता वो आत्महत्यारा है। ठीक है? और हमारे दो महाशत्रु भी हैं। कौन कौन से? एक तो आलस्य, दूसरा अलबेलापन। हाँ, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देते। मन ने कहा अरे छोड़ो कल करेंगे इस काम को, मन करता है नेक्स्ट सो जाए, नहीं, मन की नहीं माननी है, मुझे अपनी चलानी है।
मुझे मन को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि मन के हिसाब से मुझे चलना है। मन के हिसाब से हम चलेंगे तो हम घाटे में रह जाएंगे, मन को अपने हिसाब से हम चलाएंगे तो हम लाभ में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। कह दो जय श्री कृष्ण। इसीलिए भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन आपातकालीन सभा बुलाई, सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, इस महीने में ब्रज मंडल में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया सबको मार देंगे, उनमें आपका शत्रु भी मर जाएगा, और इस महीने में जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले उनको भी मार दोगे, आप चिंता ना करो। कंस ने कहा बात तो ठीक है सैनिकों, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? इतने में पूतना आ जाती है, महाराज की जय हो। हाँ कहिए पूतना, महाराज आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने, तुम जाओगी? हाँ। अरे पूतना तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? तुम्हारा विकराल शरीर, तुम्हारे 6 इंच के बड़े बड़े दांत, तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगा? महाराज दांतों की बात है तो मैं दांतों को कटवा के छोटा करवा लूंगी, आप चिंता ना करें, और मैं अपने इस स्तनों पे विष लगा के जाऊंगी जहर, और जहां भी ब्रजवासी जन्म महोत्सव मना रहे होंगे वहां जाकर के लाला के मुख में विष लगा स्तन दूंगी और भाज के चले आऊंगी। भगवत प्रेमियों पूतना ने अपने स्तनों पे विष लगाया, गोकुल में प्रवेश किया। एक बात कहे, घूंघट करो 1.5 हाथ नीचे। अच्छा घूंघट में वैसे बड़े बड़े काम है जहां तुम्हारी सो ब्रज में आप आके देखोगे तो घूंघट तो करेंगी 1.5 हाथ नीचो, और ससुर जी को सुनाने का लिया आजा बजमारे तेरे मोड़ पे हड्डियां। अब एक बात बताओ आत्माओं कि ऐसे घूंघट का क्या प्रयोजन है? ऐसे घूंघट का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन? हाँ जी के ना जी? लेकिन पूतना ने घूंघट करो 1.5 हाथ नीचो और गोकुल में प्रवेश किया। एक गोपी ने छूट के कह दिया, अरे बधाई हो, अरे लाला को आशीर्वाद देवे आई होगा। अब पूतना सोचने लगी अब बनवो का, ये तो बिल्कुल हमारे मतलब की बात बोलती है। अरे हाँ बहन मैं लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ, पर तुम ये बताओ कि लाला कहाँ है? वो गोपी सोचने लगी जी है कौन? ब्रज में पहले तो कबू देखी नहीं। अरे कहा सोच रही हो? कछु भी ना सोच रही, पर तुम हमें एक जाबात है बताओ कि तुम लाला की कहा लगाओ? पूतना बोली अरे बहन तुम्हें कहा बताऊं, मैं लाला की लगू मौसी। मौसी? हाँ। अब बेचारी वो ब्रजवासी फिर सोचने लगी, मैया ने तो कभी नहीं बताया कि मेरी सुंदर भी उनकी कोई बहन है। अरे अब कहा सोच रही हो, बताओगी या नहीं? ना अभी बता रहे, सामने यमलार्जुन के 2 वृक्ष देख रही हो? हाँ यही हमारे नंद जी को नंदालय है, गोपी ने कहा, और वही सभी ब्रजवासी लाला को जन्म महोत्सव मना रहे हैं। अब तो भगवत प्रेम पल भर का भी विलंब नहीं किया, पूतना ने दौड़ी नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई। भीड़ लगी है ब्रजवासियों की। एक ब्रजवासी बोले भैया जी कौन है रे? इतनी लंबी ठाड़ी इतनी सुंदर कौन है जे? दूसरों ब्रजवासी बोले भैया जे कोई ब्रजवासी होएगी, ब्राह्मणी होएगी, या कोई रास्ता दे दो, जे लाला को आशीर्वाद देवे आई होएगी। पूतना को रास्ता दे दियो। पूतना पहुंच गई पलना के पास। अब देखिए पलना के पास जैसे ही पूतना पहुंची है बंधुओं, तो वहां माता यशोदा बैठी है पलना के पास। पलना में कृष्ण लेटे हैं। माता यशोदा से जाते ही पूतना ने कहा अरे बधाई हो, अरे लाला भयो है का? हाँ भयो तो है, तुझी कौन है? पहले तो ब्रज में कबो देखी नहीं, पर होगी कोई। जाते थे लाला भयो आवाज आई लगी रही है, अरे आओ बहन बैठो विराजो। एक काम करो बहन, तुम लाला को आशीर्वाद दो और मैं अतिथि सत्कार कर ले जाऊं। ये बात किसने कही? माता यशोदा ने। किससे? पूतना से। पूतना ने कहा अरे मैया मैं आई किस लिए हूँ? मैं तो लाला को आशीर्वाद दे ही दूंगी, और आई किस लिए हूँ? तुम अतिथि सत्कार कर ले जाओ, क्योंकि अतिथि सत्कार करना परम जरूरी है, परम आवश्यक है। मैया चलेगी भीतर। वहां कौन? पूतना और कृष्ण। पूतना ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। दर्शन करिए,
जैसे ही उठाया है मेरे भगवान को, मेरे कृष्ण को, मेरे बाल कृष्ण को, तो पूतना को देख करके मेरी कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर दिया। भगवत प्रेमियों, सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो जगत का मालिक है, जो परापर अग्रेश्वर है, जिसकी कृपा विलासिता से ही सारा संसार प्रपंच पालित होता है, उस परमात्मा ने पूतना को देख के नेत्रों को बंद क्यों किया? हाँ जी के ना जी, क्यों बंद किया? पहले समझे कि पूतना है क्या। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है, जो अविद्या है, उसको देखने से दृष्टि ना बिगड़े। दो चीजें हैं, मन और दृष्टि। बिगड़ते दोनों हैं, लेकिन पहले कौन सा बिगड़ता है? दृष्टि। जब दृष्टि बिगड़ती है फिर मन बिगड़ता है। इसीलिए भगवान ने मन ना बिगड़ जाए, दृष्टि को बंद कर दिया, नेत्रों को बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर सभी संतों ने अलग अलग मत बताए हैं, क्योंकि पूतना तो छल कपट लेकर के आई है ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर तुम सच्चाई से मांगोगे तो माला माल कर दूंगा, अगर छल कपट से मांगोगे तो कंगाल कर दूंगा। पूतना छल लेके आई है, कपट लेकर के आई है। सभी संतों ने अलग अलग यहाँ मत बताए हैं। एक संत का मत ये भी है सज्जनों कि भगवान अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं कि राम अवतार में भी पहले राक्षसी देव मारना पड़ा, ताड़का को मार रहा है, और कृष्ण अवतार में भी पहले मुझे राक्षसी देव मारना पड़ रहा है। एक संत का मत ये भी है कि भगवान कृष्ण नेत्रों को बंद करके देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि विष पीने में तो वही आगे हैं। समुद्र मंथन के समय जब दैत्य और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन कराया, उस समय अमृत निकलना तो दूर, पहले विष निकल पड़ा, जो कि मेरे देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान ने कंठ में धारण किया। इसीलिए वहां उनका नाम एक नीलकंठ महादेव पड़ा है ना, वो नीलकंठ महादेव की। लेकिन उन्होंने कंठ में रखा, ना तो मुख में रखा, ना नीचे उतरने दिया। क्यों? क्योंकि मुख में राम का नाम है और हृदय में राम का स्वरूप है, इसलिए। तो भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़ी सुंदर बात है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि सभी संतों ने अलग अलग मत बताए, लेकिन भगवत प्रेमियों यहाँ पर हुआ क्या? पूतना ने अपना विष लगा स्तन भगवान कन्हैया के मुख में दे दिया। मेरी कन्हैया ने सबसे पहले तो दुग्ध पान किया है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, पहले दुग्ध पान किया, और जब दुग्ध पान कर लिया उसके बाद पूतना के प्राणों का आकर्षण आरंभ किया। अब पूतना निर्बल होने लगी, पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी, तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तो मेरे कन्हैया के मुख से निकल गया क्या? सुनो, कन्हैया ने कहा, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो आवे ही ना है, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अरे अरे ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, अरे ये तो बड़ों की तरह बोलता है। परिणाम ये हुआ कि पूतना अपने स्वरूप में आ गई। बड़ी समझने की बात है। एक बात कहें, अगर हम यहाँ ये कहें कि पूतना कृष्ण को ले गई तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जगत का मालिक है भला उसे कोई लेके जा सकता है? और वो भी वो जो छल कपट लेके आई है। भगवान अगर चाहते तो नंद बाबा के महल में भी पूतना को मार सकते थे। यहाँ भगवान ने पूतना को अपना समर्पण कर दिया, जहां तू मुझे लेके जाना चाहती है लेके जा, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। कह दो जैसे भगवत प्रेमियों लेकर के गए। अब सभी ब्रजवासी देख रहे हैं, अब पूतना कृष्ण को लेके जा रहे हैं, साहब लेकर के जा रहे हैं। वहां क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान भली भांति जानते हैं मेरे भोले भाले ब्रजवासी हैं, पूतना के अंतिम संस्कार के लिए इधर कहां से लाएंगे, इधर कहां से लाएंगे? क्योंकि पूतना का शरीर छोटा मोटा तो है नहीं बंधु, विशाल शरीर है। पूतना ऐसी जगह गिरी जहां पर बहुत सारे वृक्ष टूटकर धराशायी हो गए। जैसे पूतना अपने अंतिम संस्कार के लिए ईंधन की व्यवस्था स्वयं करके गई हो, बहुत सारे वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ रहे, मैया यशोदा कीर्ति पढ़ती आ रही, अरे मेरा लाला कहाँ, अरे मेरा लाला कहाँ, अरे मेरा लाला कहाँ है।
दौड़ करके पूतना के ऊपर भगवत प्रेमी कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे। दौड़ के मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, अपने आंसुओं से कृष्ण के सिर को भिगो दिया। अरे ये राक्षसी मेरे लाला को मारने के लिए आई, ये तो भगवान की कृपा रही जो मेरा लाला सही सलामत है। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो जो लाला है ना ये साधारण बालक नहीं है। अरे मैया ये तो सबकी रक्षा करने वाला है, जाको भला कौन मार सके है? ये साधारण बालक नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। बोलो बांके बिहारी लाल। जब तक भगवान कन्हैया ने माता यशोदा का दुग्ध पान पेट भर के नहीं कर दिया, तब तक मैया को शांति नहीं मिली। गौशाला में ले गई कृष्ण को। भगवत प्रेमी एक वृद्ध माता गैया मैया की पूंछ से झाड़ू दे रही है। कृष्ण को कन्हैया मुस्कुरा रहे, देखो देखो वो मेरे नाम से ही झाड़ू दे रही है। गैया की चरण धूली लाला के मस्तक पर लगाई। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, अगर अवसर मिल जाए आपके द्वार पर गाय आ जाए, पहले तो गौ गिरा सब निकाला करो। आप गौ गिरा सब निकालेंगे, आपके बड़े से बड़े कष्ट टल जाएंगे। हमेशा याद रखना, जिस द्वार पर गाय आके खड़ी हो जाए समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। गौ गिलास जरूर निकाला करें। और अवसर मिल जाए तो गाय की चरण धूली अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। कह दो बाकी बिहारी लाल, ठीक है? अवसर अगर मिल जाए। भगवत प्रेमियों, इसके बाद में सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना का अंतिम संस्कार किया। और जब अंतिम संस्कार किया गया ना बंधुओं, तो देखो पूतना के शरीर से, देह से सुगंधित धुआं निकला। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सवाल किया आचार्य सुखदेव जी से, गुरुवर एक बात बताइए, पूतना तो राक्षसी है, हाँ, पापी भी है, हाँ, तो ये बताओ गुरुदेव कि पूतना के शरीर से सुगंधित धुआं कैसे निकला? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी अवगुणी क्यों ना हो, जिसका स्पर्श भगवान ने कर लिया उससे सुगंध तो आएगी ही आएगी। भगवान की जय। ऐसे है मेरे गोविंद, है ना? इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, आप कोई भी वस्तु ला रहे हैं, कोई नई वस्तु घर में आ रही है ना, तो प्रभु के चरण का स्पर्श जरूर करा दिया करो, है ना? बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार।